हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के डिस्क्यूज प्रिंस को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जो रॉन किंग है उसके ऊपर ना हार्ट लॉकिंग चेन से मतलब जो फिफ्थ प्रिंस है ना उसे एक हम कह सकते हैं लॉक वगैरह लगा देता है जिससे वो उसके साथ दूर ना हो। और जैसे ही वो अगर उसके साथ बिट्रे करने का उसके मन में विचार भी आया मतलब थॉट भी आया, तब वो चेन खुद ब खुद उसे लॉक कर देंगे उसकी नेक को, और वहाँ पर सिचुएशन वर्स भी हो सकती है। और अभी हम देखते हैं जो रॉन किंग है वो अपनी रोब को पहनता है, बाहर आ जाता है। जब बाहर आता है ना वो बोलता है कि वैसे सच कहूँ तो ये बहुत ही अच्छी लग रही है ये चेन। जितनी मैंने लग्जरी ज्वेलरी पहले देखी है उससे भी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। तभी ना जो वांग ये है वो भी उससे बोलता है कि हाँ, तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो इसे पहनकर, या फिर मैं ये कहूँ मुझे नहीं पता ये चेन का इफेक्ट है या तुम पहले से ही खूबसूरत हो। तभी ना वो ब्लश करने लगता है और या फिर वो सोचता है कि मैं उसकी ओर ऐसे क्यों देख रहा हूँ, और मुझे बहुत ही ज़्यादा मार्वलिस फीलिंग आ रही है उसे देखते हुए। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते लग रहते हैं। फिर ना जो रॉन किंग है वो उसे बोलता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कितने ज़्यादा हार्ट लुकिंग चेन्स हैं यहाँ पर। और फिर वो उसे बोलता है कि ये पहले कहीं किसी और के ऊपर यूज़ की गई है। तो फिफ्थ प्रिंस उसे बताता है कि जो हार्ट लॉकिंग चेन है एंशियंट ट्रेजर है और ये पूरी दुनिया में एक ही है, और ये चीज़ सिर्फ तुम पे ही यूज की गई है और सिर्फ एक ही बार ही यूज़ की गई है। तभी ना वो अपनी चेन को हाथ लगाता है और सोचता है कि अगर ये सिर्फ एक ही बार यूज़ की जा सकती है और सिर्फ एक ही बार, फिर वो उसे बोलता है कि क्या तुमने इतना ज़्यादा बड़ा ट्रेजर सिर्फ इसीलिए मेरे ऊपर यूज़ किया ताकि तुम मुझे बिट्रेयल से रोक सको। तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ही ज़्यादा पिटी की बात है, मुझ पे यूज़ नहीं करना चाहिए था तुम्हें। और फिर वो उसे बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ कॉपरेट करूँगा। और फिर वो उसे बोलते हैं क्योंकि हम कॉपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पर कंडीशन भी होनी चाहिए। और यहाँ पर ना वैंगी उससे बोलता है तुम्हारी कंडीशन क्या है, और वो अपने मन में सोचा है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कॉपरेशन की बात डिस्कस करने की, वो भी मेरे साथ। ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। मुझे ऐसा लगता है कि वो क्वीन की सीट चाहता है, क्योंकि अगर आपको पता है फिफ्थ प्रिंस जो जानबूझ के यहाँ पर जॉन्ग बनने की एक्ट कर रहा है क्योंकि वक्त आने पर वो अपना जो रंग है वो दिखा सके और जो थ्रोन है उस पर अपना अधिकार भी दिखा सके। अगर वो एम्परर बन गया तो डेफिनेटली उसकी कोई क्वीन होगी, और उसे लगता है कि जो हमारा रॉन किंग है वो क्वीन बनना चाहता है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर रॉन किंग जाते हैं उससे बोलते हैं ठीक है, जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी ना तो मुझे 5 यार्ड का ना एक यार्ड चाहिए, वो भी यांग सिटी में। और मुझे एक बहुत ही हाई सैलरी वाला एक टाइटल भी चाहिए। इसके अलावा मैं जल्दी से रिटायर होना चाहता हूँ। और अपने मन में सोचता है कि लास्ट लाइफ में मैंने बहुत ही हार्ड वर्क किया, लेकिन उससे पहले ही मेरी मौत हो गई। मैं इंजॉय भी नहीं कर पाया अपने फॉर्चुनेट को। इसलिए इस बार मैं जल्दी से रिटायर हो जाऊंगा अपनी लाइफ में और अपनी सारी चीज़ों को एंजॉय करूँगा। जैसे ही वो बोलता है कि मैं यांग सिटी में लेना चाहता हूँ, तो हम देखते हैं फिफ्थ प्रिंस को कुछ याद आता है अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज। और हम देखते हैं जब वो छोटा होता है ना, वो अपनी मॉम से बोलता है कि मॉम, आप हमेशा साउथ की ओर क्यों जाना चाहती हैं। तो यहाँ पर उसकी मॉम उससे बोलती है क्योंकि साउथ में ना यान नाम की एक सिटी है, वहाँ पर ना तुम्हारी मॉम का होम टाउन है, और वहाँ पर ना 5 यार्ड का एक यार्ड है, तुम्हारे ग्रैंडफादर वहाँ पर रहा करते थे। और मैं हमेशा ड्रीम करती हूँ कि मैं वहाँ पर रहूँ और वहाँ पर ही अपनी ओल्ड एज को एंजॉय करूँ। यहाँ पर ना वो बोलती है कि मैं सच में जाना चाहती हूँ, मैं हमेशा मेरे होमलैंड पे रहना चाहती हूँ। उसकी मॉम की बात को याद आते ही वो उसे घूरने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि बोलता है वांग ये कैरेज रेडी है। तो यहाँ पर रॉन किंग बोलता है कि कैरेज कैरेज किस लिए। तो यहाँ पर वो बोलता है कि आज नाइट एक बैंक्वेट होने वाला है, तो तुम क्वालिफाइड हो मेरे साथ कॉपरेशन करने के लिए, वो तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। तो वो बोलता है ठीक है, तुम देख लेना कि मैं कितना क्वालिफाइड हूँ। और फिर हम देखते हैं हमारा सीन कट होता है और वो हॉल के अंदर जाते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं हम रॉन किंग को देखते हैं। तभी देखते हैं हम हॉल के अंदर जो रॉन किंग है ना वो तो वहाँ पर बोर हो रहा होता है, सोच रहा है कि तुम देखना चाहते थे मेरी परफॉर्मेंस को, लेकिन जैसे ही मैंने पैलेस में एंटर किया मुझे यहाँ पर एम्परर ने बुला दिया अकेले बात करने के लिए। तो अभी मैं उसका वेट कर रहा हूँ और मैं तो थक चुका हूँ वेट करते हुए। तभी वहाँ पर ना कोई आता है और इसे लगता है कि वोंग है। फिर वो उसे बोलता है कि वोंग एटलीस्ट तुम आ तो गए। और फिर वो सोचता है कि ये पर्सन तो प्रिंस है, ये है फर्स्ट प्रिंस जो कि
उसे बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था एल्डेस्ट सन रोहान मेंशन का इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। तुम तो अपने छोटे भाई से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। ये बहुत ही पिटी की बात है कि तुम्हें फिफ्थ प्रिंस के साथ मैरिज करनी पड़ी जो कि एक बेटा है। और यहाँ पर उसके पास जाता है और उसे हाथ लगाते हुए बोलता है कि तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। फिफ्थ प्रिंस तुम्हें इससे अकेले छोड़ के कैसे जा सकता है? क्या उसे डर नहीं है? फिर वो उसे बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने अपनी हीट खुद से ही पास आउट करी, कितनी ज़्यादा पुअर थिंग है। फिर वो उसे बोलता है कि क्योंकि फिफ्थ ब्रदर तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाते, क्यों ना मैं तुम्हें अकम्पनी करूँ, मैं बहुत ही हैप्पी होऊंगा तुम्हें अकम्पनी करके। तो यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं वो जो प्रिंस है ना, वो उसे बुली करने लगता है, उसके नज़दीक जाने लगता है। तो यहाँ पर ना रॉन किंग सोचता है कि नहीं, ये प्रिंस है, मैं उसके साथ फाइट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसे बेयर ही कर सकता हूँ। लेकिन मैं इतना ज़्यादा एंग्री हूँ, ये सिली पर्सन कैसे हो सकता है यहाँ पर। और अगर ऐसा ही हुआ तो मैं सच में अपना जो टेम्पर है उसे लॉस कर दूंगा, ये तो हट ही नहीं रहा। और हम देखते हैं वो लड़का उसके करीब जाता है, उसकी चेन को टच करते हुए उससे बोलते हैं तुम्हारी चेन बहुत ही नाइस और सेक्सी है। तो फिर वो सोचता है कि नहीं, मैं इसे और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। और फिर वो उसे धक्का देता है और उसे बोलता है योर रॉयल हाइनेस, अगर यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो आप बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, आपको मेरे इतना ज़्यादा क्लोज आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ईयर्स फाइन हैं। और आगे वो बोलता है लेकिन मेरी हियरिंग कितनी ज़्यादा अच्छी हो वो मैटर नहीं करती, आफ्टर ऑल वो तुमसे अच्छी नहीं हो सकती रॉयल हाइनेस, क्योंकि आपको ये भी पता है कि आपके भाई के रूम के अंदर क्या चल रहा है। तो वह लड़का बोलता है कि तुम्हारा माउथ बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है और मैं तुम्हें बहुत ही लाइक करने वाला हूँ। फिर वो उसके और ज़्यादा करीब आता है और उसे बोलता है कि आज रात तुम ईस्टर्न पैलेस में रहोगे मेरे साथ। और यहाँ पर वो गुस्सा करता है और उसे बोलता है कि तुम ज़रूर से जो कर रहे हो, यहाँ की एयर बहुत ज़्यादा फिल्थी और अनप्लीजेंट लग रही है, तो मैं तुम्हें अकम्पनी नहीं करने वाला। और उसे क्रॉस करके जाने लगता है। तभी पीछे से वो उसे पकड़ लेता है और नीचे गिराते हुए उसे बोलता है कि नहीं, तुम नहीं जा सकते। रोहान किंग उसे बोलता है कि तुम मुझे जाने दो। फिर ना वो सोचता है ये पवर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फोर्स यूज़ करना होगा, लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने अपने लिए कुछ सेल्फ डिफेंस टेक्निक सोची हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ अभी यूज़ नहीं कर सकता, वरना मुझे डर है कि एंड में मुझे ही पछतावा होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ना जो प्रिंस है उसके ऊपर कोई ना कोई इंसान वार करता है, और वो कौन करता है वो हमें नहीं दिखाया जाता। उसे बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर चोट लगती है और वो चिल्लाने लगते हैं। तो वहाँ पर फिफ्थ प्रिंस आता है जो कि उसे बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो। उसे देखते ही रॉन किंग बोलता है कि ओ शिट, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। इसीलिए इसीलिए जो इंटरनेट में जो लड़कियां होती हैं ना, जो लोग, वो ऐसे अपनी स्क्रीन को लिक करने के लिए जाते हैं। अगर मुझे भी कोई ऐसा हैंडसम मैन सेव करे तो मैं भी उसे लिक करने के लिए रेडी हूँ। और यहाँ पर ना जो फर्स्ट प्रिंस है वो सोचता है कि सडनली मैंने मेरा बैलेंस कैसे खो दिया, उसे नहीं पता चलता। फिर वो उसे बोलता है, अपने जो साथ खड़े लोग हैं ना उन्हें बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग अंधे हो, जल्दी से आओ मेरी हेल्प करो। तभी उसके जो सर्वेंट्स वगैरह हैं वो आते हैं अंदर, तभी ना वहाँ पर उसकी हेल्प करने लगते हैं वो। और यहाँ पर प्रिंस उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे। और फिर वो उसे बोलता है कि तुम अपने न्यूलीवैड्स की इतनी ज़्यादा केयर करते हो। तो यहाँ पर फिफ्थ प्रिंस उसे बोलता है योर रॉयल हाइनेस, आप पीपल को बुली कर रहे हैं और अपोलोजाइज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रिंस उसे बोलता है तुम क्या कह रहे हो, तुम कुछ और नहीं, सिर्फ एक फिफ्थ प्रिंस हो, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ इस तरह से बात कर रहे हो। फिर ना वो उसे फिर से बोलता है कि ब्रदर प्लीज़, अभी के अभी जो वैंग फई है उससे माफ़ी मांगो। और यहाँ पर इसके साथ हमारा चैप्टर कट होता है।